हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो आ जाइएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। जी बताइए जल्दी से। मैम आपका क्लास नहीं लगा था फिर भी कैसे? अरे क्लास ना क्या हुआ कि क्लास तो होनी ही थी। मैंने तो आपको छुट्टी थोड़ी बताई थी, लेकिन किसी ने शेड्यूल नहीं करी। शेड्यूल नहीं हो पाई थी इस वजह से। चलो 30 मिनट लेट है मैम। तो मेरे को पता, हाँ इस कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे ही चलता है। देखो मैं आ गई ना, ऑफ नहीं कराना आपकी क्लास का, ये बात मान लो, देख लो बस। हाँ, क्लास ना आज हो, बस शेड्यूल नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए आराम से। अब मैं बातें नहीं करूंगी, आधा घंटा आज हम बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल आपको पढ़ाने पे ही ध्यान दूंगी। ओके, चलो बढ़िया से आज का सेशन स्टार्ट कर दिया जाए। क्या कहते हो आप सभी? अच्छे से ना? हाँ, अब मुझे ये बता दो पढ़ाना क्या है। आ जाए खनीज पर। चलो, है ना? तो मैं आपको पहली बता देती हूँ, कोई बातें नहीं, आराम से पढ़ लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से। मैं चाहती हूँ सब चीज़ें बहुत अच्छे से निपट जाए। जी। हाँ नहीं, मेरी ना एनटीपीसी में 7 बजे क्लास है ना, तो वो उसकी थोड़ा सा सर को बता रही थी, टाइपिस्ट सर को कुछ चीज़। जी। चलिए, आपसे क्या झूठ बोल। हाँ, चलिए। आणविक खनिज तक हो गए थे। लोह अयस्क। ध्यान देंगे यहाँ पे सभी आ जाइए। जैसे लोह अयस्क है। लोह अयस्क इसे बोलते हैं आयरन और। आयरन और। भारत में 4 प्रकार के लोह अयस्क पाए जाते हैं। लोह अयस्क कितने प्रकार के? 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? है ना? तो आप बोलोगे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सीडराइट। मैग्नेटाइट। हम्म, नाम लिखो। हेमेटाइट।
लियोनाइट और सीडेराइट। हम्म, ये याद रखने। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट, लियोनाइट और सीडेराइट। सीडेराइट हो गया, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बता देती हूँ। ये हो गया लोहे चार प्रकार के। अच्छा, अब मैग्नेटाइट के विषय में चीजें मैं बता देती हूँ। जैसे मैग्नेटाइट के बारे में आपको याद रखना है, इसके बारे में खास विशेषता, ये किस कलर का होता है, तो ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पे इसकी विशेषता आप लिखेंगे ब्लैक कलर। काला रंग ये ब्लैक कलर का होता है। ये इसमें लोह धातु 72% होता है। लोह धातु जो होता है कितने परसेंट, आयरन कंटेंट 72% होता है। इसमें आयरन कंटेंट 72% होता है। और सबसे अच्छा लोहा ये माना जाता है, सबसे अच्छा। सबसे अच्छा मतलब इन चारों में सबसे बढ़िया कौन सा, तो बेस्ट क्वालिटी ये इसकी मानी जाती है ना, सबसे बढ़िया ये माना जाता है। ये आपको याद रखना है। ये भारत में 80%, भारत में सर्वाधिक। अब ये बात करें, ये भारत में 80% पाया जाता है। भारत में कितने परसेंट पाया जाता है, 80% पाया जाता है। मैक्सिमम क्वालिटी, और इसमें जो आयरन कंटेंट है, इसमें जो आयरन कंटेंट मिलेगा वो 60 से 70% मिलेगा। क्या मिलेगा, आयरन कंटेंट, हमेशा याद रखना। आयरन कंटेंट यानी लोह धातु, ऊपर से इंग्लिश देख सकते हैं कि इसमें इससे कम रहेगी। आयरन कंटेंट सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट में ज़्यादा रहेगा। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें से सिर्फ 4 नंबर क्वेश्चन ले लीजिएगा, और बाकी और पे भी दो ना, ये तो बस गोमती नदी पे ही है। दो चार और ढूंढ लो। आगे पढ़ते हैं। ये भारत में 80%, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना। हम्म। और ये हेमेटाइट आपको पता है भारत में 80% जो लोहा है वो ये मिलता है, 60 से 70% आयरन कंटेंट है। और इसमें लाल और भूरे रंग का होता है। ये किस कलर का होता है, लाल और भूरे रंग का। लाल और भूरे रंग का, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है। ठीक, रेड एंड ब्राउन कलर।
रेड एंड ब्राउन कलर। लियोनाइट ये पीले रंग का होता है। ये बस इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें मैं बता रही हूँ। ये येलो कलर का, इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर। आपको बता दें पीले रंग का 40 से 60% इसमें आयरन कंटेंट होता है। 40 से 60% आयरन कंटेंट होता है। और ये निम्न कोटि का लोहेस्क होता है ना। ये निम्न कोटि का लोहेस्क, ये निम्न कोटि का लोहेस्क होता है। लो ग्रेड आयरन ओर होता है। लो ग्रेड आयरन ओर होता है, ये याद रखना है। सीडराइट इसमें 40 से 50%, इसमें 40 से 50% है ना, लोह धातु शामिल या आयरन कंटेंट शामिल, कुछ भी लिख सकते हैं। लोह धातु शामिल। लोह धातु शामिल और ये निम्न कोटि का लोहा है। ये निम्न कोटि का लोहा है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, सिडराइट ये हो गया। ये आ गया समझ में, लोह धातु शामिल, निम्न कोटि का लोहा, लो ग्रेड आयरन ओर। लिख लो, आराम से कर लो, ठीक है जी। मैं माइक का डब्बा, आज फ्रॉक पहन रखा है ना, इसलिए हाथ में ही पकड़ना पड़ेगा। हाँ, वरना पॉकेट में डाल लेते हैं अगर सूट वगैरह रहता है तो। चलो, है ना जी। कंटेंट, लोहा कितने प्रकार का होता है ध्यान देंगे, आपको मैं रिवीजन करवा देती हूँ। लोहा आपसे पूछा जाए तो 4 प्रकार का होता है। जैसे मैग्नेटाइट, ये लोहे के नाम है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट, सिडराइट। मैग्नेटाइट जो है लोहा, ये आपको सबसे अच्छा लोहा है, बेस्ट क्वालिटी कोल है। इसमें लोह धातु 72% आयरन कंटेंट है, ये ध्यान रखना। और ये काले कलर का है। हेमेटाइट, ये भारत में 80% जो लोहा है वो ये वाला ही पाया जा रहा है, और ये 60 से 70% इसमें आयरन कंटेंट है। लाल और भूरे रंग का, रेड एंड ब्राउन कलर। लियोनाइट ये येलो कलर का, इसमें 40 से 60%, ये निम्न कोटि का लोहेस्क है, लो ग्रेड आयरन ओर है। सिडराइट ये 40 से 50% लोह धातु शामिल, और इसमें इसे निम्न कोटि का लोहा बोलते हैं, लो ग्रेड आयरन ओर बोलते हैं। एग्जाम में आने के लिए सिर्फ दो इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, कि सबसे अच्छा लोहा कौन सा, मैग्नेटाइट, और भारत में सबसे ज्यादा लोहा कौन सा पाया जा रहा है, हेमेटाइट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के लोहा कितने प्रकार का नाम याद कर लो, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट, सिडराइट। ऊपर आने सब, ये जो है मैग्नेटाइट काले कलर का, और ये हेमेटाइट लाल और भूरे रंग का, बस। इसके अलावा नहीं याद करना, आगे बढ़ते हैं जी। इसके जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको।
चलिए। ठीक है, ये आपका अच्छे से समझ में आया। जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे लोहेस्क है, यहाँ पे लिखो आयरन ओर। लोह अयस्क। लोह अयस्क है ना। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा धारवाड़ चट्टानों में। ये आपको कहाँ मिलेगा? धारवाड़ रॉक में। सबसे पहले तो लोहा आपको कौन सी चट्टान में मिलेगा? इन धारवाड़ रॉक सिस्टम। इन धारवाड़ रॉक सिस्टम में, ये आपको याद रखना है। और देखो आयरन और यानी कि ये ना अलग अलग राज्यों में मिलता है। तो यहाँ पे मैंने स्टेट के नाम डाल लिए, आपसे पूछा जाएगा जैसे स्टेट बेलाडीला खान में। बेलाडीला खान है, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक है आपकी बेलाडीला खान। अब ये जो नाम, पहले तो इस खान का नाम याद करो। नाम पढ़ो, बेलाडीला खान। बेलाडीला खान। बेलाडीला खान। यहाँ से क्या निकलता है? लोहा। यहाँ से मतलब कौन सा लोहा निकलता है प्यारे दोस्त? हेमेटाइट लोहा निकलता है। हेमेटाइट लोहा निकलता है। यहाँ से कौन सा लोहा निकलता है? हेमेटाइट लोहा निकलता है। और ये जो है ना, ये कहाँ में है? ये वाली खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है ना। यहाँ से आपको पता चल गया बेलाडीला खान से कौन सा लोहा निकलेगा? हेमेटाइट लोहा निकलेगा। और ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है। बेलाडीला माइन। बेलाडीला माइन। बेलाडीला माइन। ठीक है। इसका पहला नंबर क्वेश्चन ले लो, दोलन गति का एक उदाहरण। पहला बस। बेलाडीला, तो ये आपका हो गया, यहाँ तक क्लियर है। ठीक। और एक है डल्ली राजहरा। डल्ली राजहरा मतलब ये जगह है। डल्ली राजहरा। डल्ली राजहरा। डल्ली राजहरा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? डल्ली राजहरा की पहाड़ी। डल्ली राजहरा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। डल्ली राजहरा हिल्स, है ना। ये पूछा जा सकता है। डल्ली राजहरा। डल्ली। डल्ली राजहरा हिल्स। हिल्स।
इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक। दिल्ली राजहरा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है। दिल्ली राजहरा हिल्स इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। और यहाँ से भी लोहा निकलता है, ये लोहे निकल रहा है यहाँ से, बेलाडीला खान से लोहा, दिल्ली राजहरा से भी लोहा। और एक आप बात क्या याद कर सकते हैं, गुरु महिसानी। गुरु महिसानी। गुरु महिसानी ये कहाँ पर है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मतलब यहाँ से इन सब जगह से क्या निकल रहा है, गुरु महिसानी से क्या निकलता है, तो आप याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहा। दिल्ली राजहरा से क्या निकलता है, मतलब यहाँ पे लोहा निकलता है। बेलाडीला से क्या निकलता है, लोहा। लो मैंने ना और तुम्हें अच्छे से याद कराने के लिए ये सब लिखवा दिया है। क्या निकलता है, लोहा निकलता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और बादाम पहाड़, और एक है बादाम पहाड़, ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, ये याद रखना है। एक है बादाम पहाड़। एक है बादाम पहाड़, है ना। ये कहाँ पर है, ये है बादाम पहाड़। ये हेमेटा, यहाँ से भी हेमेटाइट लोहा निकलता है। कौन सा लोहा निकलता है, हेमेटाइट लोहा निकलता है। ये बात आपको याद रखना है। और बादाम पहाड़ भी आपको कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। ठीक है, बादाम पहाड़, उड़ीसा। आगे चले। मैम,
हाँ, आज मेरे थोड़ा ना 7 PM ना मेरी क्लास है एनटीपीसी की, तो थोड़ा उसका पीडीएफ का काम चल रहा है। नहीं, सो मत, पढ़ लो। मैम, हाँ हाँ, अरे पढ़ लो तुम। हो गया। और ये जो है ना बेलाडीला खान, ये बेलाडीला खान, ये भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, यही लिख लो। या ये नीचे लिख लेंगे। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है ये। ला बेलाडीला माइन इज द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया। लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हैं। बेलाडीला खान ये जो है ना, भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया। ये ठीक है। ये मतलब बहुत अच्छे से बेलाडीला खान के बारे में बता रही हूँ। जी। और एक ना कुद्रेमुख बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुद्रेमुख। जी जी। ठीक, समझ में आया। ठीक, यहाँ तक। अब एक कुद्रेमुख। ये जो कुद्रेमुख है इसे पूछा जाता है कर्नाटक। कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। ये कर्नाटका में है, और ये कर्नाटक में है, और ये लोहेस्क खान है यहाँ पे, कुद्रेमुख। मैग्नेटाइट लोहा निकलता है यहाँ से। मैग्नेटाइट लोहा, बस इतना ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भैया, कि कुद्रेमुख से कौन सा लोहा निकलता है, तो ये याद रखना है ना। ये आपको याद रखना है बहुत। आगे चले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कुद्रेमुख। कुद्रेमुख आया बात समझ में। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। जी। चले। अच्छा, बहुत अच्छे से याद रखना। एक है राजस्थान के उदयपुर जिले में। ठीक है। हम्म।
राजस्थान। राजस्थान के बारे में इसमें नाथरा की पाल। एक तो राजस्थान में कौन कौन सी लोहे की खाने हैं? नाथरा की पाल है, ये उदयपुर जिले में स्थित है। अगर जिसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। नाथरा की पाल, लोहेस की थूर वे हुंडूर, वे हुंडूर लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है ना। नाथरा की पाल, थूर और हुंडेर। ये पता है किसके लिए फेमस है? ये फेमस है ना, आर फेमस फॉर आयरन ओर, आर फेमस फॉर आयरन ओर। बस ये राजस्थान में ये जगह, राजस्थान की जगह है। नाथरा की पाल से ये निकलता है लोहा। ये एग्जामिनर पूछा जाता है कि नाथरा की पाल किस स्टेट में है, तो याद कर लेना। और बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और बेल्लारी। बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख और बेल्लारी, ये कर्नाटक में है। बस बाकी अब कल कराऊंगी। ये भी पूछा जा सकता है। ये कहाँ है? कर्नाटका में है। और यहाँ से भी मैग्नेटाइट लोहा निकलता है। मतलब इन तीनों जगह से ये बाबा बूदन, कुद्रेमुख, तो कौन सा लोहा निकलता है? मैग्नेटाइट। मैं ठीक है। बाबा बूदन हिल्स और बेल्लारी। ठीक है भैया। ठीक है। मैम इतना डीप में मत पढ़ाओ। बाबा वाली, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इतना तो याद करना पड़ेगा। हाँ और अब जी,
अरे आज स्माइल नहीं, आज तो मेरी क्लास है एनटीपीसी की, आज मैं बिजी हूँ बहुत, आज बस इतना ही रहने दो। हाँ, मैं एनटीपीसी का अगर प्रैक्टिस सेट करना है ना, जी के जीएस की क्लास में भी 7 बजे आ जाओ, यूट्यूब पर है मेरी क्लास। पवन मेरे प्यारे से भाई, इधर आओ आप, इधर आओ, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। जैसे ये मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा, आप मुझे बताइए पवन कि कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है। तो कुद्रेमुख, बताओ ये, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख बताओ किस स्टेट में है, क्या नाम लिखा है कुद्रेमुख यहाँ पे। कर्नाटका में। तो आपसे पूछा जाएगा कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो चारों में से आप किस पर टिक करके आओगे, आप कर्नाटक पर टिक कर कर आओगे। इस तरीके से याद करना है। और कुद्रे यहाँ से मैग्नेटाइट लोहा निकलता है, क्योंकि लोहा तो चार होते हैं। अब इन चारों में से कौन सा लोहा निकल रहा है वो बताना होता है ना। तो मैग्नेटाइट लोहा निकलता है राजस्थान में। ये नाथरा की पाल से सोना निकलता है, ये लोहा। ऐसे तो नाथरा की पाल से क्या निकला, लोहा। धूर से लोहा, ये राजस्थान में जगह है। हुंडूर से लोहा निकलता है, इन सब में से लोहा निकलता है। बूदन की, बाबा बूदन की पहाड़ी से लोहा, कुद्रेमुख से लोहा, बेल्लारी से लोहा, वो भी कौन सा लोहा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोहा निकलता है। ये वाली स्लाइड समझ में आई ना। अब ये वाली पढ़ो। ये जंघे के नाम है कि बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ से क्या निकल रहा है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया ना, बादाम पहाड़ से लोहा निकल रहा। कौन सा लोहा, हेमेटाइट लोहा। बादाम पहाड़ किस स्टेट में है, उड़ीसा में। इतना याद करना है, इतना। बादाम पहाड़ है ना, गुरु महिसानी से लोहा। गुरु महिसानी किस स्टेट में, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। डल्ली राजहरा, ये पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से लोहा निकलता है। बेलाडीला खान वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है। इस तरीके से याद करना है। बताओ। जी। मैम इतना स्लो ना पढ़ाओ, ठीक है। कल को मैं ऐसे करती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी। हाँ इधर आओ ध्यान से जी। इसके बाद बेलाडीला की कहानी यहाँ पे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में, वो धारवाड़ चट्टानों में, यहाँ पे ये सारा। तो अब देखो आपका, बस। ठीक है। बाकी कल करा दूंगी, है ना। ऐसे इस तरीके से याद करना है आपको। खनिज का टॉपिक थोड़ा कठिन होता है, हर किसी बच्चे को समझ नहीं आता, तो टेंशन ना लीजिएगा। इसको आराम से पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। कुद्रेमुख कहाँ है, डल्ली राजहरा, गुरु महिसानी, बेलाडीला की खान। नाम पढ़ो, नाम समझो, अपना आप आ जाएगा। हाँ मेरी अभी 7 बजे भी क्लास है, फिर मेरी आज रात के 10 बजे तक क्लास है। आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा सा आप समझो, है ना। जी। सबसे अच्छी किस्म का लोहा मैग्नेटाइट है। चलो हाँ, आज आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना।